हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना। यानी हम बताएंगे रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमारा जो है एक रैखिक समीकरण युग्म कोई हमारा है। देखिए, ax1 प्लस by1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये रैखिक समीकरण युग्म है। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, वज्र गुणन विधि द्वारा हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जो है हमारा सीधा सीधा हम इसको लिख लेते हैं कि देखिए x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1। हम ये जो है इस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए, अब हम किस तरह से लिखते हैं। जब हम x के नीचे वैल्यू लिखेंगे तो हम x वाला पोर्शन छिपा देते हैं। यानी फिर हम क्या करते हैं, b1c2 यानी b1c2 यानी ये b1c2 यानी y का कोफिशिएंट इंटू c2। फिर देखिए माइनस, फिर लेते हैं हम यानी यों फिर यों b2c1 b2 और c1 इस तरह से। फिर देखिए, जब हम y के नीचे वैल्यू लिखते हैं तो हम इसमें y वाला पोर्शन छिपा देते हैं। फिर हमारा होता है इस तरह से c1a2 यानी c1a2 यानी यों, और इसके बाद फिर जो है a1c2 यानी c2a1 माइनस c2 और a1 इस तरह से। ठीक, अब देखिए, फिर हम 1 के नीचे वैल्यू लिखते हैं तो हम c1 वाला ये पोर्शन छिपा देते हैं। फिर होता है हमारा a1b2 यानी a1 और b2 और माइनस ये फिर होता है a2 और b1 यानी a2 और b1। ये इस तरह से हमारा जो है फॉर्मूला ये चलता है इस तरह से। तो देखिए, ये तो रहा हमारा कोई समीकरण युग्म जो है इसका। इस तरह से हम करेंगे, यानी पहले हम x के नीचे लिखेंगे तो ये छिपा लेंगे तो हमारा चलेगा b1 और c2 माइनस b2 और b2 और c1। फिर देखिए, हम y के नीचे वैल्यू रखेंगे तो हम y वाला छिपा लेंगे। फिर क्या होगा c1 और a2 और इसके बाद होता है c2a1। ठीक, फिर देखिए, हम 1 के नीचे वैल्यू लिखेंगे तब हम ये छिपा देते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम a1 और b2 और माइनस इसके बाद जो होता है तुम्हारा जो है फिर b1 यानी वही a2 और b1। ठीक, इस तरह से। तो ये हमारा हुआ। अब देखिए, कोई समीकरण युग्म दिया होगा तो इसमें जैसे आपको जो है वैल्यू b1c2 b2a2 ये वैल्यू आपको पहले जो है निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, अब कोई समीकरण युग्म है। अब मान के चलिए ऐसे कोई समीकरण ले लो, मान लो 2x प्लस y समीकरण है 2x प्लस y
इक्वल टू है हमारा 5। ये समीकरण है हमारा। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हमारा समीकरण युग्म है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण को हम मेन रूप से हम इस समीकरण को लिखेंगे और इसे लिखेंगे 2x प्लस y। अब पक्षांतर करके लाइए तो -5 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया एक समीकरण। अब देखिए, इसी तरह से इसको 3x और प्लस 2y और इधर लाओ तो -8 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम करती हैं, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1। इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से समीकरण को पहले इस तरह से हम समीकरण लिख लेंगे। अब देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। अब इसमें अगर हम ये लिखेंगे a1 बराबर b1 और c2 और a2 b2 और c2 के मान, तो ये समीकरण हो सकता है दिमाग से निकल जाए, तो नहीं जो है सॉल्व हो पाए। तो देखिए, डायरेक्ट इसमें देखिए हमने जो है, यानी जब x के नीचे वैल्यू लिखेंगे तो हमने क्या बताया, पहले हम x वाला छिपा देंगे। तो इसमें कैसे चलती हैं, यानी इस तरह से y का कोफिशिएंट इंटू 8। तो देखिए, अब देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, 1 प्लस और जी 8 है। तो 1 का और -8 में गुणा करेंगे तो -8। ठीक, और माइनस ऑलरेडी है। फिर देखिए यूं और इसके बाद यूं। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 और ये -1 -5, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10, लेकिन माइनस पहले से है तो +10। ठीक, अब देखिए, अब हम y के नीचे वैल्यू लिखेंगे तो y के नीचे किस तरह से पुटअप करेंगे, तो हम y वाला छिपा लेंगे यूं। ठीक है, तो कैसे, ये यूं और यूं। तो सबसे पहले माइनस और -5 है 15 -15। ठीक, और माइनस की पहले ऑलरेडी माइनस जो होता है। अब देखिए यूं और यूं, तो देखो 8 दूनी 16 -16, और लिखना पहले से है तो +16, इस तरह से। ठीक, यूं। अब देखिए, फिर हम 1 के नीचे वैल्यू रखेंगे तो हम इसको छिपा लेंगे ये। तो कैसे चलेंगे, ये इंटू ये, तो 2 दूनी 4 और माइनस और 3 एकन 3, इसका कोफिशिएंट बने 3 एकन 3। इस तरह से हम इसको यूं लिखेंगे। अब देखिए, तो देखिए x बट्टे, अब देखो 10 में थे 8 ऋण के हैं, ये धन के हैं, तो चलेगी कितने बचे, ये 2। ठीक, और देखिए इक्वल टू ऐसे ही y अपॉन, अब देखो 16 और ये माइनस के 15, तो कितना बचा 1 इक्वल टू ऐसे ही 1 अपॉन 4 में 3 गई 1। ठीक, ये होगा। अब देखो एक बार हम लेंगे कि x अपॉन 2 इक्वल टू 1/1 से। ठीक, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 2। ठीक, अब दूसरी बार करो y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1 से। ठीक, तो इससे वैल्यू निकलेगी y इक्वल टू 1। तो हमारी ये आंसर निकला, आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये वैल्यू निकली। अब देखिए इन वैल्यूओं से हमारा जो है समीकरण, ये हमारा ये वैल्यू राइट है या रॉन्ग, तो इन वैल्यूओं को हम इसमें रखिए। देखिए इसमें किसी भी समीकरण को में रखिए तो देखो दोनों ओर के पक्ष जो है समान हो जाती हैं।
तो देखिए इस पर रख के देखिए, चलिए यहाँ रख लो, यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स बराबर 2 प्लस और y की जगह पे 1, ठीक, और -5 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू 0। 4 1 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारा जो है ये मान सही है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए वज्रनोद विधि द्वारा हमने किस तरह से सॉल्व किया। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण जो युग्म होता है उसको हम पहले मेन समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। देखिए जैसे ये 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो इसको हमने लिखा 2x + y, और देखिए 5 को इधर पक्षांतर करके लाए तो -5 प्लस का था माइनस = 0, इधर 0 पहला समीकरण। इसी तरह से 3x + 2y फिर -8 = 0। तो इस तरह से हमारी दो समीकरण इस तरह से बन गए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हम आराम से अपनी तरफ से लिख लेंगे x = y = 1 / अब देखिए इनके नीचे हम किस तरह वैल्यू रखती हैं। तो देखो किस तरह से रखती हैं, जब x के नीचे वैल्यू रखेंगे तो हम क्या करेंगे, x वाला हम पोर्शन छिपा लेंगे। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इंटू c/, जी, यानी ये इसका और इसका। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 में हम 8 की -8 का गुणा करेंगे तो होगा -8, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हम यूं करेंगे इसका। तो देखो ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10, लेकिन माइनस पहले से है तो इसलिए हमारा +10 हो गया, ठीक। अब देखिए इधर देखो वैल्यू y के ऊपर रखेंगे तो सबसे पहले y का छिपा लेंगे, फिर कैसे चलेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए ये माइनस का है, 5 तिया 15 -15, ठीक, और फिर यूं और यूं। तो देखो माइनस पहले से लगा है, यूं 8 दूनी 16 -16, और लेकिन माइनस +16 हो गए, ठीक है। अब देखिए फिर 1, अब इसके नीचे देखो 1, तो हम ये छिपा लेंगे। तो कैसे चलेगा, यूं और यूं, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और -3 × 3, इस तरह से ये हम रख लेंगे। तो देखिए इसमें से 10 में से 8 गया, 2 बचा, अपॉन इसमें से 1 बचा और ये 1। अब इनको हम ले लेंगे पहले इससे और इससे, तो ये x की वैल्यू निकल आई, और फिर हम इससे ये y की वैल्यू निकल आई। तो इस तरह से हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। और देखिए वैसे अगर इस तरह से रखना चाहते हो तो इस तरह से रख लीजिए इसमें मान। तो यहाँ से तुम्हारे निकल आएंगे a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -5। और देखिए इस तरह से अगर इस तरह से सॉल्व करना चाहो इसमें रख के, तो देखो कैसे होगा, a1 = देखो यहाँ a1 = 2, और देखिए b1 = 1 और c1 = -5। इसी तरह से देखिए a2 = 3, और देखिए b2 = 2 और c2 = -8, ठीक। तो इस वैल्यूओं को अब देखिए ये वैल्यू इससे रखोगे तो फिर इसमें रख लीजिए, समीकरण को याद हो तो इसमें रख लो, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है, बेस्ट जो तरीका है, न समीकरण को याद करके सीधे इस तरह से लिख लो, ये हमारा समीकरण सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो जो है हमारी अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो जो है आपको जो है कुछ अलग से ही मिलेगा, उसमें देखिए। धन्यवाद।